नमस्कार। आज के एक और नए वीडियो में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज का वीडियो जो स्टूडेंट बीपीएड करने की सोच रहे हैं, एमपीएड करने की सोच रहे हैं, उन सभी छात्रों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैं क्लियर करने वाला हूँ कि कब से आपके जो बीपीएड एमपीएड के एडमिशन है स्टार्ट होने वाले हैं। साथ ही में एडमिशन किस प्रकार से आप ले सकते हो, आयु सीमा क्या रहने वाली है, एडमिशन का एक तरीके से जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका क्या रहेगा। साथ ही में बीपीएड आप कहाँ से कर सकते हो, बीपीएड में जो एडमिशन आपको मिलेगा वो कौन से कॉलेज से ले सकते हो और कैसे आपका एडमिशन होगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी छात्रों को दी जाएगी। देखो, वैसे तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया था जिसमें मैंने सीपीएड, बीपीएड, एमपीएड और साथ में एक कोर्स है उसके बारे में भी मैंने क्लियर किया था। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर बाकी जो अदर कोर्सेज है उनके बारे में अगर आपको जानना है तो उस वीडियो को जाकर देख लेना। यहाँ पर मैं आपको क्लियर करूंगा कि राजस्थान के जितने भी स्टूडेंट हैं वो कौन सी यूनिवर्सिटी से, कौन सी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से बीपीएड एमपीएड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं बीपीएड होता क्या है। बीपीएड होता है बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, यानी कि जो स्टूडेंट एक तरीके से आगे जाकर पीटीआई बनने की सोचते हैं। आपको भी पता है कि जितने भी जो गवर्नमेंट स्कूल रहते हैं उनमें एक पीटीआई रहता है जो कि आपको फिजिकल टेस्ट वगैरह एक तरीके से करवाया जाता है। ठीक है, वो सर रहते हैं, एक तरीके से वो टेस्ट वगैरह या जो फिजिकल में जो भी पीटी वगैरह करवाया जाता है वो पीटीआई सर के द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, तो एक पीटीआई टीचर बनने के लिए आप जो बीपीएड है वो कर सकते हो, एमपीएड भी आप कर सकते हो। इनके लिए जो एलिजिबिलिटी है, योग्यता है, वो क्या रहेगी, साथ ही में फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, देखो काफी साल पहले एक तरीके से राजस्थान यूनिवर्सिटी के द्वारा ये कोर्स करवाया जाता था। अभी फिलहाल मुझे आपका कंफर्म नहीं है, लेकिन अब शायद बंद हो चुका है। अब ये यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के द्वारा, ठीक है, कोटा यूनिवर्सिटी। अब देखो, कोटा में एक वीएमयू वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी है और दूसरी यूओके यानी यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा है। ठीक है, यूओके के द्वारा एक तरीके से ये कोर्स है आपका करवाया जाता है। ठीक है, इस कोर्स में बात करें, जैसे लास्ट ईयर इसके एडमिशन थे वो आपके 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक आपके चले थे। इस बार जो आपके एडमिशन है, ठीक है, बीपीएड के लिए जो एडमिशन है वो जल्द ही स्टार्ट होने की पूरी संभावना है। जुलाई में जो आपके एडमिशन है वो स्टार्ट हो जाएंगे, जुलाई के मिड या जुलाई के लास्ट वीक तक आपके जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो जाएंगे। अब बीपीएड कितने साल का होता है? देखो, बीपीएड जो कोर्स होता है मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि 2 साल का ये कोर्स होता है। साथ में इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है, एक तो आप ग्रेजुएशन पास हो किसी भी स्ट्रीम से। अगर आपने बीए कर रखा है, बीएससी कर रखा है, बीकॉम कर रखा है तो आप इसमें एलिजिबल हो। ठीक है, जितने भी जो स्टूडेंट है ग्रेजुएशन पास कर रखे हैं, साथ में जिनके पास में खेल सर्टिफिकेट यानी गेम सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो। अब देखो, गेम सर्टिफिकेट आपका कॉलेज लेवल का भी हो सकता है, आपके स्कूल लेवल का भी हो सकता है, जिसमें कि आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गया, स्टेट लेवल हो गया, जो भी किसी भी कंपटीशन का, ठीक है, किसी भी एक तरीके से गेम का आपके पास में सर्टिफिकेट हो सकता है, वो सर्टिफिकेट आपका लग जाएगा। ठीक है, सर्टिफिकेट जिन स्टूडेंट्स के पास में रहेगा गेम सर्टिफिकेट, साथ में जिनकी ग्रेजुएशन पास है, कोई भी स्टूडेंट किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट हो, किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट हो, तो वो एलिजिबल है, वो फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकता है। फॉर्म फीस आपकी कितनी रहेगी? देखो, लास्ट ईयर के अनुसार मैं आपको क्लियर करूं तो यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की जो फॉर्म फीस थी वो आपकी 1000 रुपए थी। बीपीएड की भी सेम थी, एमपीएड की भी आपकी सेम थी। ठीक है, उसी के बाद में यहाँ पर बात करते हैं कि बीपीएड आप कहाँ से कर सकते हो। जैसा कि मैंने क्लियर कर दिया है कि बीपीएड आप कोटा यूनिवर्सिटी के द्वारा कर सकते हो। यहाँ पर जो एडमिशन प्रोसेस है वो क्या रहेगा वो मैं आपको क्लियर करूंगा। उससे पहले आयु सीमा का मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। आयु सीमा आपकी 18 साल से लेकर 28 साल तक रहेगी। साथ में कुछ विशेष कैटेगरी के स्टूडेंट है, जैसे एससी एसटी के स्टूडेंट है, उनको 2 साल का यहाँ पर छूट दिया जाता है, तो उनको 30 साल तक अगर है तो वो एलिजिबल है। ठीक है, उसी के बाद में जो एक तरीके से सेवानिवृत्त जो स्टूडेंट रहता है या एक तरीके से जो भी रहता है, ठीक है, उनको 40 साल तक का यहाँ पर मौका मिलता है। अगर वो 35 साल मतलब कि 35 साल की उम्र है, उनकी 36 साल की उम्र है, तो वो एलिजिबल है, फॉर्म भर सकते हैं। बात करें यहाँ पर जो बीपीएड रहता है फॉर्म की, आपको देखो एक तरीके से आपको एडमिशन प्रोसेस में आपको क्लियर कर देता हूँ। आपको सिंपली जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वेबसाइट पर जाकर आपको फॉर्म है वो भर देना है। फॉर्म भरने के बाद में जो आपको फाइनल एक तरीके से
हार्ड कॉपी है उसकी आपको 3 प्रति निकाल लेनी है। प्रति का मतलब कि आपको एक तरीके से जो फोटो कॉपी है वो आपको निकाल लेनी है। उसके बाद में देखो आपका एक फिजिकल एग्जाम आपका होता है, ये ध्यान रखना, फिजिकल एग्जाम होता है, यानी कि एलिजिबिलिटी में आपका गेम सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, आपकी ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए, साथ में अगर आपने फिजिकल पास कर लिया उसके बाद में आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, मेरिट लिस्ट के आधार पर यहाँ पर एक तरीके से आपको एलिजिबल माना जाता है। अब गेम सर्टिफिकेट में किस तरीके से क्या रहता है, देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर मेल की बात करता हूँ, बॉयज की बात करता हूँ। तो यहाँ पर आपको 2200 मीटर की रनिंग देखने को मिलेगी, 2200 मीटर की रनिंग करवाई जाएगी, जिसमें आपको टाइम मिलेगा 12 मिनट का। 12 मिनट में आपको 2200 मीटर की रनिंग है उसको कंप्लीट करना होगा, जो कि काफी ज्यादा टाइम रहता है, मेरे अनुसार आप आसानी से कर पाओगे। फीमेल की बात करें, उनकी जो दौड़ रहेगी वो रहेगी 1800 मीटर, लेकिन उनको जो टाइम मिलेगा सेम ही 1200 मीटर, मतलब कि 12 मिनट मिलेगी, लेकिन जो उनकी दूरी रहेगी, डिस्टेंस रहेगी, वो 1200 की जगह 800 मीटर रहने वाली है। ठीक है, उसी के बाद में आपको एक क्लियर कर देता हूं, अगर कोई स्टूडेंट फिजिकल एक तरीके से एग्जाम है वो दे देता है, देने के बाद में उसको किसी भी प्रकार का कोई दोबारा से मौका नहीं मिलेगा। अगर दोबारा से मौका तब मिलेगा अगर आपकी जैसे सीटें खाली रहती है, जैसे कि मान लीजिए किसी ने फिजिकल एग्जाम है वो दे दिया और उसके बाद में आपको पता है कि जैसे 300 सीटें हैं और 300 सीटों में जैसे 280 सीटों पर ही एक तरीके से स्टूडेंट्स का एक तरीके से क्वालिफाई वो कर पाए, तो 20 सीटें अभी बच रही है। तो जो स्टूडेंट एक तरीके से फिजिकल एग्जाम में एक तरीके से क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, डिस्क्वालीफाई हो गए थे, उन स्टूडेंट्स को वहां पर मौका दिया जाता है, तो वो स्टूडेंट वहां पर एलिजिबल होते हैं और वो वहां से एडमिशन प्रक्रिया के लिए दोबारा से फिजिकल का उनको मौका दिया जाता है। अगर वो दोबारा से जो रनिंग वगैरह है, जो भी उनका क्राइटेरिया रहता है फिजिकल का, वो कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद में फाइनल मार्क एक तरीके से फाइनल कट ऑफ या एक तरीके से फाइनल मेरिट लिस्ट आती है, और उस मेरिट लिस्ट में जिस स्टूडेंट का नाम आ जाता है वो स्टूडेंट एक तरीके से कोर्स है वो कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ है, देखो आपको पता है कि लगातार इसमें कंपटीशन है वो बढ़ रहा है। आपको भी पता है कि 2020 में, मतलब कि 2022 में एक वैकेंसी आई थी पीटीआई की, जिसमें कि 5000 पोस्ट थी, और वहां पर देखने को मिला था वहां पर सीटें थी वो खाली गई थी। उसके बाद में जैसे कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती आई थी उसमें 10,000 पोस्ट थी, वहां पर 6,000 7,000 स्टूडेंट ही एलिजिबल हो पाए। तो इस तरीके से सीटें खाली जाती है तो काफी ज्यादा छात्रों का रुझान है इन भर्तियों की तरफ हो जाता है, और इन भर्तियों की तरफ होने की वजह से ही वो ये जो कोर्सेज है वो करने लग जाते हैं। ठीक है, ये एक पूरा प्रोसेस रहता है। बाकी फीस का मैं क्लियर कर देता हूँ। इसके लिए जो फीस रहती है, अभी वैसे देखो 2 साल का आपका ये बीपीएड होता है और 4 सेमेस्टर आपके होते हैं, पर ईयर 2 सेमेस्टर आपके होंगे। 1 ईयर की आपकी जो फीस रहेगी वो 22,000 रुपए रहेगी, 22,000 कुछ रुपए रहती है। अगर इस साल की बात करें तो इस साल आपकी फीस है वो आपकी 23,000 रुपए रह सकती है। ठीक है, जैसे बात करें तो टोटल 25 भी मान लेते हैं तो टोटल 50,000 में आपका बीपीएड है वो कंप्लीट हो जाता है। उसी के बाद में मैं आपको क्लियर कर दूं कि अब जो आपके एडमिशन है वो कब तक स्टार्ट हो सकते हैं। जैसे कि मैंने ऑलरेडी क्लियर भी किया है कि मई के लास्ट वीक या मई के मतलब कि जुलाई के लास्ट वीक या जुलाई के मिड तक आपके जो फोरम है, एडमिशन फोरम है, वो स्टार्ट हो जाएंगे यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की तरफ से। बाकी तो और भी काफी प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जहां से आप बीपीएड कर सकते हो। बाकी मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आपको बीपीएड करना है, देखो यहाँ पर मैं किसी तरीके से आपको गुमराह नहीं करूंगा, अगर आपको बीपीएड करना है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज से ही अपनी जो बीपीएड है उसको कंप्लीट करना, क्योंकि काफी बार यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से भर्ती वगैरह हो रही है, भर्ती में सिलेक्शन होने के बाद में जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है, तो वहां पर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट के जो डिप्लोमा वगैरह है, डिग्री वगैरह है, उनको एक तरीके से फर्जी बताया जा रहा है। तो इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से ही अपनी जो बीपीएड है, एमपीएड आप कर सकते हो। एमपीएड के लिए सेम प्रोसेस रहता है और बीपीएड जो स्टूडेंट कर लेते हैं वो एमपीएड के लिए एलिजिबल रहते हैं, मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, ये एक पूरा प्रोसेस रहता है जो कि मैंने यहाँ पर आपको एक एक पॉइंट क्लियर कर दिया है। बाकी आपका अगर कोई डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, और उस वीडियो को जाकर देख लेना जिसमें मैंने सीपीएड डीपीएड के बारे में भी डिटेल्स बता रखी है, तो उस वीडियो को जाकर देख लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।